इज रंजीत, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड सॉफ्ट स्किल स्पेशलिस्ट। और आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो टॉपिक नॉर्मल लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और नॉर्मल तरह के जो लोग होते हैं वो अपने दिमाग के अंदर एक लिमिट बना देते हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, या तो फिर उनको लिमिट बनाने के बाद वो अपने आप को कंफर्ट जोन में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लिमिट को कैसे ब्रेक किया जाए, कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकला है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टूडेंट की बात करते हैं। जब स्टूडेंट एक क्लास में पढ़ रहा होता है, टीचर उसे पढ़ा रहा होता है, तो टीचर उसे चंद फॉर्मूला, चंद बातें बताता है। स्टूडेंट सवाल नहीं पूछता, उसे ये पता होता है कि मुझे इम्तिहान में, एग्जाम्स के अंदर ये चंद सवाल आएंगे, इसका जवाब यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक खत्म होगा, मैं दोनों को मर्ज करके इम्तिहान पास कर जाऊंगा। जब वो बच्चा मैट्रिक, सेकेंड ईयर या फिर यूनिवर्सिटी को क्रॉस करेगा, यूनिवर्सिटी की तालीम को पूरी करके बाहर निकलेगा, क्या आप समझते हैं वो किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या फायदेमंद साबित होगा? कभी नहीं, वो कभी फायदेमंद नहीं होगा। तो एक स्टूडेंट के लिए उस लिमिट को कैसे ब्रेक करना चाहिए, उस कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलना चाहिए। जब क्लास में आप पढ़ रहे हैं, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपको सवाल पूछने हैं। वो 3 सवाल पूछने हैं। वो कौन से 3 सवाल हैं? पहला, आप सर हमें जो पढ़ा रहे हैं मुझे जिंदगी में कहां काम आएगा? दूसरा सवाल, क्या ये जो मैं पढ़ रहा हूं इसका रियल लाइफ में इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, रियल लाइफ में किस जगह इंप्लीमेंट होगा? और तीसरा सवाल, इसके पढ़ने के बाद मुझमें क्या बदलाव आएगा और मेरे मुल्क के अंदर क्या बदलाव आएगा? इस तरह के जो सवाल आप करेंगे, इससे आपका विजन, आपका इमेजिनेशन, आपके सोचने का अंदाज बदल जाएगा। जब आपके सोचने का अंदाज, इमेजिनेशन बढ़ जाएगा, आपका दिमाग ब्रॉड हो जाएगा। जब दिमाग ब्रॉड हो जाएगा तो आप चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। मतलब आपने दिमाग के अंदर जो बनाई हुई जो लिमिट्स हैं उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि नॉलेज इज इंपॉर्टेंट बट इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन द नॉलेज। आइए एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करते हैं। बम्बल बी जो है एक मक्खी है। बम्बल बी की स्टोरी के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि अगर इसके साइज और इसके उड़ने के जो पंख है उनको देखा जाए, वो एरोडायनामिकली कभी भी बम्बल बी नहीं उड़ सकता। वो इतना फैटी होता है, इतना हेवी होता है, उसके पर और उसकी उड़ने की जो सलाहियत है साइंटिफिकली कभी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो बम्बल बी ये बात बिल्कुल भी नहीं जानता कि मैं कितना हैवी हूं, मेरे पंख कितने छोटे हैं, मैं उड़ सकता ही नहीं उड़ सकता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, आई हैव वेदर्स, मेरे पास जो है वो पंख है, नॉट वेदर्स बट फेदर्स, जो मेरे पास पंख है, मैं इससे क्या कर सकता हूँ, अपने आप को फोर्स लगा सकता हूँ और अपने हेवी वेट को क्या कर सकता हूँ, कैरी कर सकता हूँ। और फिर वो हेवी वेट को क्या करता है, कैरी करता है, आसमान में ऐसे उड़ रहा होता है। इसी तरह के स्टूडेंट है, वो भी शायद बम्बल बी की तरह है। जैसे हमारे दिमाग में बिठाया गया है कि मुझे यही पढ़ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है, वो बच्चा उस दिमाग में यही बात बिठा देता है, मुझे इतना ही पढ़ना है। अगर आप भी बम्बल बी की तरह सोचेंगे तो आप अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक डाउन कर देंगे। जब कंफर्ट जोन ब्रेक डाउन होगा, लिमिट ब्रेक डाउन हो जाएंगी और आप 100 में से उन 2% लोगों की तरह हो जाएंगे जो दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं। फैसला आपका है कि आप 98% बनना चाहते हैं, मींस मीडियोकर, या 2% बनना चाहते हैं जो सक्सेसफुल है। तो फैसला आपका है। आप मुझे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं और मजीद आप मुझे कोई टॉपिक्स दें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपकी फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, सोशल नेटवर्क के थ्रू मैं आपकी क्या करूंगा, मदद करूंगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज रंजीत।